हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और HTML के ऊपर एक और वीडियो। नहीं गाइस, मैं आज आपको HTML जो है थोड़ा एडवांस लेवल पर सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड तक। अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, HTML का नाम पहली बार सुन रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं पता आपको HTML के बारे में, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है HTML पे, आप वो देख लीजिए पहले। फिर आपको जो है ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो गाइज, मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो आपको ऊपर जैसे पता होगा, ये एक पूरा सिंटैक्स है HTML का। तो मैं एक बार ऐसे ही थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करता है HTML का। और यहाँ से हमारी जो HTML है वो स्टार्ट हो जाती है कोडिंग, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग टैग यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से बताया था कि HTML की कोडिंग है जो है वो यहाँ पे है। और ये क्लोजिंग टैग इसलिए बताते हैं क्योंकि HTML की कोडिंग हम बताते हैं यहाँ पे, इसके बाद हमारा कुछ लेना देना नहीं है HTML से। तो गाइस चलते हैं हेड में। जैसे कि हमारा आपने देखा ही होगा, हेड में आया था हमारा टाइटल वगैरह। टाइटल इसका जैसे हमने इसका क्लोजिंग टैग भी बनाना पड़ेगा हमें। हम मान लीजिए हम टाइटल दे देते हैं कुछ भी टैग एनजे। कंट्रोल ऐसे सेव यहाँ पे देखते हैं हम। रिलोड मार के टैग एनजे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे टाइटल हो जाते हैं। सब मैंने बता रखा है वैसे पिछली वीडियो में, मैंने बस आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया इस वीडियो में ताकि आप रिवाइन हो जाओ। हम बात करते हैं बॉडी की। तो मैंने उस दिन आपको बताई थी वो हेडिंग्स के बारे में, मैं एक बार और लिख देता हूँ। हेडिंग्स एक दो वन फर्स्ट, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट हेडिंग। मैंने यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगाया। ये साइन मैंने बताया था जैसे कि ये वाला साइन होता है आपका जो टैग है वो क्लोज करने के लिए। हम इसी को कॉपी कर करके लिख देते हैं नीचे और फिर थोड़ी चेंजेस कर देंगे। थोड़ी सा गलती होगी, हम यहाँ पे एंटर मार देते हैं। इसके हमारे पास 5 हो गए, हम 6 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल टैग ही 6 होते हैं। जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो 6 टैग देते हैं जो HTML हमें प्रोवाइड करता है। हम एक बार ऐसे इसको रन करा कर देख लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव, देख सकते हैं ये एक ही हेडिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो H1 है, सब जगह H1 ही है। हम यहाँ पे अगर H2 लिख देंगे तो आप देखना ये हो जाएगा थोड़ा चेंज। देखो H2 छोटा हो गया, बाकी सब बड़ा। ऐसे कर करके हम कर देंगे H3, H4, H5, H6। यहाँ पे भी हम चेंज करना पड़ेगा H6, H5, H4, H4, H3, H2, H1 तो है ही, देख सकते हैं हो चुका है हमारा सही। तो गाइज ये सब मैंने आपको बता रखा था, बस मैंने आपको रिवाइंड करा दिया। और अब हम बात करते हैं आज ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट बेसिकली एक ऐसा टैग है जो आपको एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड करता है नंबर्स। आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका क्लोजिंग टैग बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे LI। इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। इसको याद रख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। पैकेज लिख दिया, ऐसे मान लो हमने पैकेज। हमने यहाँ पे एक पैकेज लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करा और यहाँ पे रिलोड मारा, देख सकते हैं। एंटर मारेंगे, दोबारा करके देखेंगे। कंट्रोल कॉपी से कंट्रोल करेंगे,
दोबारा यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आइटम ही रख दिया यहाँ पे हम दोबारा लिस्ट ही रख देते हैं। यहाँ पे टेक एनजी भी रखना जरूरी है क्योंकि आप वही वॉच कर रहे हो। टेक एनजी भी रख देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव, देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 1 2 3 ऐसे क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़े एरर आ गए होंगे। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये वाला जो है हम ये लगाना भूल गए थे, क्लोजिंग टैग। ये एरर शो कर देता है ऐसे, अगर आप ये सब नहीं लगाते तो। कंट्रोल ऐसे सेव, देखो ये एक ऑर्डर में आ गया। ये ऑर्डर लिस्ट काफी अच्छी चीज है। ऑर्डर लिस्ट में काफी सारे टाइप्स भी होते हैं। ऐसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक टाइप, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आप ए लिखते हो यहाँ पे तो ए बी सी डी की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो ये ए बी सी डी अपने आप आ जाएगा। बस आपको टाइप भी डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे ए आपने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव, रिलोड करेंगे ए बी सी डी। अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे और इसे कंट्रोल ऐसे सेव करके आप दोबारा रन करके देखेंगे तो कैपिटल आ जाएंगे सब। ऐसे आप रोमन नंबर में भी रख सकते हैं। आई लिख दें, सेव करें, 1 2 3 रोमन नंबर में आए। तो ये जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है काफ़ी अच्छी चीज़ है और काम आती है काफ़ी। और अब हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट की हम बात करेंगे अब। और मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसी को कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा। ये वाला टैग जो है वो क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे ओ की जगह यू, यहाँ पे भी ओ की जगह यू। बाकी सब सिंटैक्स है वो सेम रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ रही है, अनऑर्डर्ड हो गया। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होगी, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट मैं सोच सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो आपको किसी एक वेब पेज को अपने इस वाले में आपको लिंक करना है, या फिर आपको यहाँ से आप एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा उस पर क्लिक करें तो वो अगले पेज पे चली जाए, जिस पेज पे आप उसको प्रेफर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली एक एंकर टैग यूज करते हैं। मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही बता देता हूँ ये एंकर टैग। हम पैकेज कैंसिल करके यहाँ पे एक एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग बनाया हमने, ए से उसे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे href इज इक्वल टू, थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि आप समझ जाएं। और यहाँ पे इसके अंदर हम लिंक लिखना होता है जहाँ पे आपको उस बंदे को पहुँचाना है। जैसे मान लीजिए हम गूगल पे पहुँचाना चाहते हैं एक बंदे को, http://www.google.com। आप इसे अब यहाँ पे आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक लगा के क्लोज क्यों नहीं करा हमने, ये ऐसे क्यों नहीं करा, आप ही सोच रहे होंगे, है ना। पर ये ऐसे कई टैग्स जो होते हैं उसको प्री डिफाइंड होते हैं पहले से ही, वो समझ जाता है। जो हमारा HTML है वो समझ जाता है कि ये एंकर टैग है और इसको एक ही बार डिफाइन करके आपका काम हो जाएगा। इसको क्लोजिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको यहाँ पे एक स्लैश लगा के ये वाला एरो लगा दो, ग्रेटर साइन वाला, तो हो जाता है। तो कंट्रोल से सेव करके हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए वो है ही नहीं। क्या गलती हुई है हमसे, देखते हैं हम। www. ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा हमने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं।
कि हम कहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं। गो टू गूगल लिखना भूल गए हम तो यहाँ पे। मैं वही सोचूं गलती क्या आ रही है। ऐसे बंदे को यहाँ पे जो आपको नेम शो करना है वो तो लिखना पड़ेगा ना, गूगल, गो टू गूगल। कंट्रोल ऐसे सेव, कंट्रोल यहाँ पे देखो गो टू गूगल आ गया। इस पे क्लिक करोगे तो ये गूगल के पास पहुंचा देगा। ऐसे जो है हमारा, जो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं, मान लो अब हमें आइटम की जगह हम मान चाहते हैं फेसबुक को लिंक करना, तो इसी तरीके से ये सिंटेक्स रहेगा आपका, ए एच आर ई एफ इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कोमा एच टी टी पी www.facebook.com। और यहाँ पे आप लिख दीजिए गो टू गो फेसबुक लिख दीजिए, या फिर सिंपल फेसबुक लिख दिया हमने, ये छोटा लिख देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव, और यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक लिखा गया, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो फेसबुक की साइट पे आपको पहुंचा देगा ये। तो इस तरह से हमारा जो वेब पेज होता है वो एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं हम एंकर टैग यूज करके। तो एंकर टैग हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक बटन टैग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमें कोई भी एक बटन क्रिएट करना है, प्रेसेबल बटन जो हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें बटन लिखेंगे, बटन, बटन का फिर एक क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में ये लगाना जरूरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हेयर, कंट्रोल ऐसे सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर नाम का एक बटन आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो जाएगा, ये यहीं जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आप सोच रहे होगे अभी भी फेसबुक पे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने अभी इसे को डिफाइन नहीं किया कि जाएगा कहाँ पे। तो इसलिए जो लास्ट से आपने डिफाइन कर रखा है फेसबुक, ये वहीं जाएगा। क्लिक हेयर करोगे तो वहीं जाएगा अभी, क्योंकि हमने जो लास्ट से डिफाइन कर रखा है ना फेसबुक, ये लिंक हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम ये दोनों लिंक हाइड कर दें या फिर इन दोनों लिंक को कमेंट आउट कर दे तो ये क्लिक हेयर कुछ काम ही नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने कुछ खाली ये बटन बटन बनाया है देखने के लिए कि हाँ क्लिक हो रहा है ये। अगर हम अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में, एक अगर मान लो आपको यूजर से आपको इनपुट लेना है और वो इनपुट आपको अपने डेटाबेस में सेव करना है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आप मान लो फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, एक फॉर्म, इसका क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, आप यूजर से लेना चाहते हैं यूजर का नाम, तो एंटर योर नेम लिख देते हैं। ऐसे लिखा था ना, एंटर नेम स्पेस देके हमें यूजर से क्या लेना है, हम टेक्स्ट लेते हैं यूजर से। इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट लेंगे कि टेक्स्ट टाइप में जो हमें रिसीव हो टेक्स्ट। और हम अब क्या ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं यूजर की, यूजर से ईमेल मांगते हैं। ईमेल सेमीकोलन लगा के इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिख देंगे। ईमेल लिखने का फायदा मैं आपको बताऊंगा, जो इनपुट टाइप कराने का यहाँ पे अभी फायदा बताने वाला हूँ मैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ईमेल नहीं लिखते, अगर ये HTML जो है ना यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दिया, तो अगर ईमेल नहीं होगी तो खुद ही नहीं लेगा अभी, ये मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया। यहाँ पे हम एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं, जैसा अभी मैंने बटन का टैग बताया, बटन। यहाँ पे लिखते हैं सबमिट फॉर्म, और अब बटन को क्लोज करते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करके ये देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
ये जो हमारा लिंक है, ये इस लिंक को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे अभी वहीं जाएगा ये। अनक्लिकेबल लिंक बनाना पड़ेगा हमें शायद अब। OL का टैग क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। सब सही है ना, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ सब सही है। अपना नेट बंद कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव। अब भी जा रहा है तो यार क्या हो गया, हाँ दिक्कत आ रही है। देखते हैं हम दोबारा। हम एक काम करते हैं, OL वाले फंक्शन को हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। इसका मैं कोड भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट कर देना, कोड भी मिल जाएगा आपको बहुत इजीली, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, दिक्कत मत लेना। देख सकते हैं अब हो रहा सही है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए अपना नाम इनपुट कराएंगे, नमन जैन, और यहाँ पे हम ईमेल ऐसे डालेंगे ना तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए प्लीज इंक्लूड ईमेल में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। हमने यहाँ पे इसलिए ये इनपुट करवाया था ना टाइप, इसलिए ये यहाँ पे काम आता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते तो यहाँ पे कुछ नहीं कहते, दिखाऊं टेक्स्ट ले लेते तो ये कुछ नहीं कहता यहाँ पे। ऐसे अभी तो ईमेल इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने शायद सेव नहीं करा इसे, यहाँ पे भी ईमेल लिख रखा है शायद इसलिए। देखो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा ईमेल लिख देता हूँ, देखो तो ये फायदा होता है हमें इनपुट कमांड कराने का। तो फॉर्म ऐसे हमारे जो क्रिएट होते हैं, यहाँ पे हम br टैग यूज करके अगली लाइन में भी लिख सकते हैं इसको। देख सकते हैं ये अगली लाइन में आ गया, यहीं पे हम कुछ लिख के यहीं पे अपने @gmail.com ऐसे कुछ लिख के ऐसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अच्छे अच्छे। ये मैंने खाली एक एग्जांपल दिया आपको फॉर्म का, कि फॉर्म जो क्रिएट होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। बटन टाइप की यूज बहुत सारे जो आपको उसको स्टाइलिंग करनी होती है वो CSS की मदद से करनी होती है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। अब मैं बात करना चाहूँगा टेबल के बारे में। टेबल टेबल होती कैसे है और क्रिएट कैसे होती है। जैसे ये टेबल होगी हमारी, इसका एक क्लोजिंग टैग भी बनाएंगे, ये हो गया। अब टेबल में होता है सबसे पहले टेबल रो, TR को जिससे डिफाइन करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग भी बनाएंगे एक, TR इसका स्लैश लगाना क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम लिखते हैं TH टेबल हेडिंग। TH जैसे मान लीजिए हम टेबल की हेडिंग लिख लेते हैं नेम, क्लोजिंग करेंगे इस TH को, सेव करेंगे, देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया नेम। ऐसे हम बहुत सारे TH बना सकते हैं, यहाँ पे टेबल हेडिंग बहुत सारे कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ यहीं पे। तीन ही ले लेते हैं, तीन नेम आ गए। और अगर आप दूसरी रो में लिखना चाहते हैं तो एक न्यू रो बनाइए और इसका एक क्लोजिंग टैग भी बनाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आप लिख दीजिए
TH, और यहाँ पे आपको जो भी इनपुट आपको टेबल बनाने जिस भी चीज़ की, मान लीजिए ईमेल, ईमेल की टेबल बना लिया आपने और कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इसको बहुत सारे बना सकते हैं सेव करके। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए। आप चाहते हैं बहुत सारे चिपक चिपक के आ रहे हैं तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छा CSS का यूज़ करके। मैं आपको ये HTML से भटकाऊंगा नहीं, पर आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ CSS कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको टेबल के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो विड्थ है आपकी, विड्थ इज इक्वल टू, लिख दीजिए 100%, कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा में लिख जाएगा 100%। आप इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। अब देखो ये ऐसे आपका जो है आपका पूरा वेब पेज ले लिया इसने, 100% ले लिया, उस हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाए तो यहाँ पे एक और टैग लगा दीजिए, बॉर्डर इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको 1px का बॉर्डर चाहिए तो कंट्रोल ऐसे सेव, देख सकते हैं बॉर्डर भी आ गया। तो जो ऐसे जो हमारी टेबल्स है वो क्रिएट ऐसे होती हैं। टेबल के बाद आता है हमारे पास एक डिव। जो ये डिव है ये काफ़ी यूज़फुल है, आगे जाके आपको पता चलेगा इसके बारे में। यहाँ के हम हेडिंग से पहले ले लेते हैं डिव, एक डिव बनाते हैं। डिव बेसिकली क्या करता है, डिव तो एक जो वेब पेज है उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है, और डिव जो यूज़ करता है वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ डिफाइन करे और बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ की हेल्प लिए आप डिव को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कैप्शंस देने हो तो कैप्शंस से ज़्यादा में आप यहाँ पे कैप्शंस भी दे सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपको कैप्शन देना है तो कैप्शन भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे कैप्शन लिखोगे तो यहीं पे आप अगर कुछ भी लिखोगे तो ऐसे कैप्शन आ जाते हैं। बहुत ही इजी है कैप्शन देना भी। मैं डिव की बात कर रहा था वैसे अभी। और डिव क्या होती है, डिव जो होता है वो हमारा जो वेब पेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने में के काम आती है। मैं आपको डिव पहले क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डिव को बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट डिव। ये लिख के कंट्रोल ऐसे सेव, देख सकते हो दिस इज माय फर्स्ट डिव। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको कुछ भी करैक्टर्स चाहिए होते हैं HTML के लिए तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। HTML करैक्टर कोड लिखोगे आप, जैसे HTML करैक्टर कोड लिखोगे तो गूगल आपको दे देगा HTML करैक्टर कोड्स काफ़ी सारे। ये इससे क्या होता है कि ना, अगर मान लो आप किसी भी चीज़ का आपको सिंबल लगाना है, बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है तो यहाँ से आप जो HTML का कोड है ये यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने जो इसमें है आप अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कंट्रोल एस से सेव करके इसे रिलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रुपीज़ का जो है सिंबल यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारे जो वो है लिख सकते हैं ऐसे। कुछ सबके कोड अलग अलग होते हैं, काफ़ी सारे कोड्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ये कोड सबको याद नहीं रहते, आप गूगल से
जो बड़े बड़े डेवलपर होते हैं वो भी गूगल से निकालते हैं कोड। ये नहीं है कि भाई हम इसको कैसे याद करें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको सिंपली गूगल से निकाल सकते हैं। तो ये डिव वेव ये बहुत ही, आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादातर यही बताऊंगा कि डिव वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। और मैंने बहुत कुछ बता दिया आज की वीडियो में। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है जो HTML आपका, ये इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे तो कह नहीं सकते इसे हम, पर इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपका गूगल हो गया, गूगल हो गया है। गूगल का आपको अगर सोर्स कोड देखना तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके सॉरी, और या फिर कंट्रोल यू करके भी आप इसका सोर्स कोड व्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो डॉक्यूमेंट HTML। इसी तरीके से जो हमारा ये है, गूगल का सोर्स कोड भी ऐसे स्टार्ट होता है जैसे हमारा हमारा हुआ था यहाँ पे, हमारे भी तो ऐसे ही हुआ था। हम यहाँ से अपना भी सोर्स कोड देख सकते हैं, देखो ये हमारा है और ये भी हमारा है। इस तरह से हम देख भी सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे वो खाली व्यू कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको कोई कमेंट करना होता है तो वो कमेंट कैसे करें, मान लो कि यहाँ पे आपको लिखना है खाली दिस इज माय हिडन, या फिर दिस इज माय आइडिया। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कमेंट आउट करने के लिए करना पड़ता है ये 2 डैश और इसी तरीके से ये। तो इससे जो है हमारा इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा अगर आप अपलोड करोगे इसे। तो ये हमारे जो कमेंट है यहाँ पे, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आप अपना पासवर्ड अक्सर ना रखें, क्योंकि अगर आप ये किसी अपने क्लाइंट को अपना जो वेब पेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास उसका सीक्रेट पासवर्ड्स भी चले जाएंगे। ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, पेज पे नहीं दिखेगा आपके, पर आपको आपका सोर्स कोड दिखेगा तो साफ क्लियर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो गाइज ये था आज की हमारी इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं CSS और HTML के ऊपर भी एक बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ गाइज, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो मिस ना कर पाएँ आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।